आप लोगों ने तो ये नाम श्रवण नहीं किया होगा, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनंदन गोस्वामी। भक्तों के चरित्र जो है वो श्रवण करने से मंगल होता है। भक्तों का चरित्र भक्तों का चरित्र जो है वो मंगलकारी है। जिस चरित्र को श्रवण करने से आत्मा में भगवान की भक्ति करने की लालसा जगे, वही चरित्र श्रवण करने चाहिए। क्योंकि जब भगवान के बारे में सुनोगे तो कई बार ऐसी कुछ बातें सुनने को मिलेंगी जो लग सकते हैं कि आपको समझ में ना आए और उसका उल्टा अर्थ हो। जैसे कुछ मुसलमान लोग बोलते हैं कि राधा रानी कृष्ण से प्रकट हुई, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। तो मुसलमान लोग कहते हैं कि क्योंकि उनके बारे में जब बोला गया कि मोहम्मद ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया, तो उसके जवाब में वो लोग बोले, ठाकुर जी को खेल की तरह न रखो, गुरु जी के कमरे में विराजमान करो। आजकल लोगों ने ठाकुर जी को खिलौना बना लिया। जहाँ देखो वहीं, चाहे वो बस के अंदर रख रहे हैं, कहीं रख रहे हैं, ले जा रहे हैं। कपड़े कैसे हैं कैसे नहीं हैं, कोई सोच विचार पवित्रता नहीं है। बस भावना है जी, भाव है। भाव किसे कहते हैं पता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कृष्ण से प्रकट हुई राधा जी, उनके साथ ही उन्होंने लीला रची, ऐसे मोहम्मद ने भी लीला रची। क्या जवाब दोगे आप? जब कृष्ण के विषय में आपकी जानकारी नहीं होगी तो आप तो चुप कर जाओगे। पुत्र और पुत्री क्या होता है? पुत्र और पुत्री होता है जो पिता और माता के मल मूत्र से उत्पन्न हो, वो पुत्र है और पुत्री है। शास्त्रों में कई बातें बड़ी ही कड़वी और सीधी हैं, लेकिन राधा रानी ऐसे प्रकट नहीं हुई है। विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, लक्ष्मी से ब्रह्मा जी नहीं आए, मालूम है? शिव जी से कार्तिकेय का जन्म हुआ है, लेकिन पार्वती से कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ, मालूम है? गणेश जी का जन्म पार्वती से हुआ, शिव से नहीं हुआ। शिवपुत्र गणेश नहीं है, शिवपुत्र कार्तिकेय है, पार्वती का पुत्र नहीं है। पहले की जो सृष्टि हुई है, पहले जो आदि काल में, वो शक्तियों को प्रकट किया। तो कृष्ण जैसे मेरा ये हाथ मेरे से अलग होके मेरी सेवा करे, तो इसमें आपको क्या परेशानी होनी चाहिए? परेशानी तो राधा रानी कृष्ण का आनंद है, हृदय का आनंद है। वो आनंद कृष्ण से अलग होकर के कृष्ण की सेवा कर रहा है। उसे कहते अल्लाधिनी, अल्लाधिनी शक्ति श्री राधा रानी। अल्लाधिनी शक्ति श्री राधा रानी। अल्लाद शब्द का अर्थ होता है आनंद।
कृष्ण से प्रकट होकर कृष्ण की सेवा कर रही है। उसमें कृष्ण से कोई मलमूत्र का संबंध नहीं है। बात समझ रहे हैं? भगवान के दिव्य स्वरूप में कहीं भी कोई मलमूत्र का संबंध नहीं है। यहां तक कि ब्रह्मा की सृष्टि में भी जितने सनक सनातन सनत कुमार हुए हैं, ब्रह्मा जी ने अपने मन से प्रकट किए हैं, मानस पुत्र हैं। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? राधा रानी को जो लोग स्त्री समझते हैं, उनके जैसे दुर्भागे लोग कोई नहीं है। जैसे कोई सूरज के प्रकाश को या चंद्र के प्रकाश को कोई स्त्री बोलता है, लेकिन चांदनी जैसे नाम आता है तो क्या दिमाग में आता है? चांदनी मतलब स्त्री, रोशनी मतलब सूरज की स्त्री। हमारे दिमाग में स्त्री पुरुष रूपी मल और मूत्र जमा हुआ है। इसके लिए हम लोग जो है भगवत लीला का कुछ भी नहीं समझ पाते। इसीलिए कहते हैं भगवान को जानने से अच्छा है भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करना, क्योंकि कई बातें आपके दिमाग से बहुत ऊपर से निकल जाती हैं जो भगवान के विषय में होती हैं। जैसे भगवान का 16,108 रानियों को संसारिक सुख देना, यहां संसारिक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, राधा रानी के साथ कोई संसारिक शब्द नहीं है। संसारिक सुख देना 16,108 रानियां को हम 2-4 नहीं रख सकते। जब वो 16,000 रखी तो हम 2-4 रखने में क्या परेशानी? तो भगवान की जो शक्ति है भगवान की सेवा के लिए है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की शक्ति का मतलब भगवान की पुत्री। बात समझ रहे हैं? वेदों की 16,000 ऋचाएं हैं। वेदों की ऋचाएं कितनी हैं? ऋचाएं का मतलब होता है श्लोकों को उच्चारण करने के तरीके। ठीक है जी? 108 उपनिषदें हैं। कितनी उपनिषदें हैं? तो सारी की सारी वेदों की ऋचाएं जिन प्रभु का वंदन करती हैं, वह प्रभु, वह परमेश्वर, वह अखिल ब्रह्मांड नायक, वह परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण जब इस जगत में प्रकट हुए तो वेदों की सारी ऋचाएं अर्थात वह 16 के 16,000 ऋषियों की वाणियां साक्षात मूर्तिमंत होकर के उनकी सेवा में आई। ये 16,000 ऋषि जो दंडक वन के थे, दंडक वन का नाम सुना है? जब राम जी वन में गए थे वनवास में तो दंडक वन में रहे थे। वहां 16,000 ऋषि युगों से तपस्या कर रहे थे, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि भगवान राम को हम ऐसी सेवा करें कि जैसी सेवा मैं अपने प्रभु की ऐसी सेवा करूं जैसी सेवा कोई ना कर सके। तब उन्होंने सिया जी को देखा श्री रामचंद्र जी की सेवा में। सिया जी को रामचंद्र की सेवा में देखा तो दंडक वन से जब जाने लगे श्री रामचंद्र तो उन्होंने कहा ऋषियों ने कि हे प्रभु, भगवान राम ने कहा आप कुछ मांगिए, हम आपके पास में बहुत दिन थे, अब तो हम वनवासी हैं, फिर भी आप कुछ लीजिए, मांगिए। तब ऋषिगण बोले कि महाराज आप बड़े दयालु हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप कृपा करें हमें भी सिया जी की तरह अपनी सेवा प्रदान करें। सिया जी की तरह? ना ना ना, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, मैं एक पत्नी व्रत हूं, इसलिए मैं आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता। तब ऋषियों ने बोला प्रभु फिर आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वसमर्थ हैं और आप वरदा हैं, वरदान देने वाले, तो आपका वरदान देने का तो भगवान ने कहा हाँ,
मेरा ये मर्यादा पुरुषोत्तम रूप है, मेरा अमर्यादित रूप, अमर्यादित रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार जब होगा उसमें मैं भी आऊंगा। उस समय तुम लोग आना, तब मैं तुम्हें वहां पर देवी सीता की तरह तुम्हारी सेवा को स्वीकार करूंगा। ये उनके मन में, किनके, दाढ़ी वाले बाबुओं के मन में इच्छा हुई। अब बताइए, अगर कोई प्रभु की सेवा को करना चाहे और बिना किसी स्वार्थ के, तो क्या भगवान नहीं देंगे? एक बात तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए, भगवान की लीला को श्रवण करके हो सकता है कि मन में विकार उत्पन्न हो, लेकिन भक्त की लीला को, भक्त के चरित्र को सुनने से किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। इसलिए भक्त चरित्र श्रवण करना चाहिए। आज रघुनाथ दास ठाकुर जी का, रघुनंदन ठाकुर जी का और श्री पुंडरीक विद्यानिधि जी का आज आविर्भाव है, प्रकट दिन है। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट दिन। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तिरोभाव है और श्रीला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव है। भक्ति स्वरूप पर्वत महाराज जी का भी आज तिरोभाव है। आज बहुत सारी तिथियां एक साथ हैं, बड़ी पवित्र तिथि है बसंत पंचमी, और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे स्थान पे बैठे हैं जो भगवान का निज स्थान है, अपना स्थान है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है आप यूपी के किसी हिस्से में आए हुए हैं। हमिंग हो रही है इसके, यूपी के किसी हिस्से में आए हुए हैं, ऐसा आपको हो सकता लग रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ स्थान है। मैं इसका वर्णन आपको कैसे समझाऊं, कैसे करूं? जैसे किसी बच्चे के पास में हीरे का टुकड़ा हो और वो हीरे से खेल रहा हो, उसको हीरे की कीमत का नहीं पता लगता। उसको कोई लड्डू दिखा के वो हीरा छीन सकता है, ले सकता है। हम लोगों को भी धाम की महिमा नहीं पता, धाम में रहने वालों को भी नहीं पता, सबको, बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो धाम में है तो है क्या। ये धाम की महिमा को बतलाया किसने है? जिन्होंने धाम का दर्शन किया उन्होंने बतलाया। तो आज के दिन इस पवित्र स्थान पे आप लोग आए हैं, बड़ा सौभाग्य है आपका। आइए हम श्रवण करते हैं श्री रघुनाथ दास ठाकुर जी का चरित्र। रघुनाथ दास जी के बारे में वर्णन आता है कि रघुनाथ दास जी का जो ऐश्वर्य था, ऐश्वर्य जानते हैं क्या बोलते हैं? धन संपदा, लग्जरियस जो थी, वो इंद्र के समान। यहां वर्णन ऐसा किया। इंद्र के समान का मतलब रघुनाथ दास जी के जो पिताजी हैं हिरण्यदास, गोवर्धन दास इनके पिताजी, हिरण्यदास उनके ताऊ जी, इनकी बनिया परिवार में प्रकट हुए रघुनाथ दास जी। इन दोनों भाइयों के केवल एक ही पुत्र था, मतलब एक ही संतान हुई दोनों भाइयों के। तो रघुनाथ दास जी के जो पिताजी हैं गोवर्धन दास जी, वो इतने बड़े जमींदार थे। जमींदार के अलावा इतनी उनकी संपदा थी कि एक राजा के बराबर थी। बतलाते हैं उस जमाने में रघुनाथ दास जी के पिताजी जो हैं
वो केवल मात्र उस समय में 12 लाख, बीस लाख, कहते हैं 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं साल की उनकी इनकम थी। हम विश्वास कर सकते हैं? आपको मालूम, भारत को किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था, पता है? अच्छा, मुसलमानों ने, मुगलों ने कब से हम लोगों को लूटना शुरू किया मालूम है? कितने साल पहले? सिकंदर कब आया था? सिकंदर लगभग 1,200 साल पहले सिकंदर आया था। उसने सबसे पहले लूटा। मालूम है? नहीं मालूम? उसके बाद, उसके जाने के बाद में वो जिन जिन मुसलमानों को, जिन जिन राज्यों को जीतते हुए आया था, उन लोगों ने फिर लूटना शुरू किया। इतनी अपार हमारे यहाँ संपदा कहाँ से आई थी? हमारे भारत में पहले पारसमणि नाम की मणियाँ हुआ करती थी। वो पारसमणि जिसको, जिस भी धातु को स्पर्श करे सोना कर देते थे। सिर्फ सोने को छोड़ के बाकी सारी किसी भी धातु को लगाओगे वो सोना बन जाएगा। ऐसी पारसमणि थी जिसके कारण लोगों के महल भी सोने के हुआ करते थे। तो मुसलमानों ने इस भारत को एक बार नहीं, सैकड़ों बार लूटा। लगभग 25,000 मंदिर तोड़े, जिनके शिखर ऊंचे थे वो 5,500 या कुछ लोग 200 कुछ बोलते हैं। ये जो शिखर ऊंचे थे वो मंदिर तोड़े, महल तोड़े, उन सबको लूट के लेके गए। तो ये बात जो यहाँ बोली जा रही है ये काल्पनिक नहीं है। धन हुआ करता था। महाप्रभु के टाइम पे भी इतना धन था कि 20 लाख इनकी सोने की मोहरें आए थी। और ये खबर जो है, जो चौधरी नवाब जो था, चौधरी नवाब, वहाँ का जो चौधरी था नवाब, उसके पास में जाकर के बतलाई कि महाराज, जो आपका कर जो टैक्स उठाते हैं, आपने जिन गोवर्धन और हिरण्य को जिम्मेवारी दी है, वो टैक्स 20 लाख उठाते हैं मोहरे, और आप तक सिर्फ पहुंचती कितनी है? केवल मात्र 12 लाख पहुंचती है, बाकी तो खा जाते हैं। तो ठीक है, नवाब ने कहा ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो? हाँ ठीक कह रहा। तो उन्हें तलब करो, उनको बुलाओ। राजा को कम देकर खुद ज़्यादा, अच्छा 8 लाख आपको देते, 12 लाख अपने पास रखते हैं। राजा को कम दे के ज़्यादा अपने पास रखते, बुलाओ उनको। हिरण्य और गोवर्धन ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने वहाँ पलायन किया, भाग गए कि भाई अब पकड़े जाएंगे तो मरवा देंगे। तो नवाब की सेना ने उनके घर को घेर लिया। जब उन दोनों को नहीं पाया तो रघुनाथ दास को बांधने लग गए, बांध कर ले गए। एक ही बेटा है। उन्हें कारागार में डाल दिया गया। वजीर ने उन्हें धमकाकर पूछा, तुम्हारे पिताजी और ताऊ कहाँ हैं? रघुनाथ दास ने उत्तर दिया कि उन्हें कुछ मालूम नहीं कि वे कहाँ हैं, यही कहते रहे। कहते तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहते मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ गए हैं। तब वजीर ने खूब धमकाते हुए उन्हें मारने का डर दिखलाया। रघुनाथ दास फिर भी निडर बने रहे। वजीर रघुनाथ के सौम्य मूर्ति और प्रसन्न चेहरा देखकर सब भूल गए।
और मारी ते आशिया यदि देखें रघुनाथ, मौन फिरे जाए तबे ना पारे मारिते, रघुनाथे ना पारे मारिते। इस प्रकार से वो वर्णन किया है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी को जब वो मारने के लिए आ रहे थे तो शासन करने आते, वो प्रसन्न चेहरा, मेरे को नहीं मालूम जी, सचमुच मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, ऐसे बड़े प्यार से बोलते तो उनके हृदय में भय नहीं। तो मुसलमान वजीर मन ही मन डर गया कि इतना सौम्य स्वभाव है इसका, ऐसे कैसे हो सकता है, तो झूठ नहीं बोला, हो सकता है इसके बाप और ताऊ जी भाग गए। रघुनाथ जी की मीठी बातों से धीरे धीरे वजीर का मन नरम हो गया। वह कहने लगा, तुम्हारे पिता और ताऊ इतना धन कमा रहे हैं, हमें ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। रघुनाथ दास ने कहा, मेरे पिता और ताऊ आपके भाई जैसे हैं, भाई भाई में अगर झगड़ा होता है तो आप हम मेरे को क्यों बोल रहे हो, आप भाई लोग हो आपस में, मैं तो आपका बच्चा हूँ, आप मतलब भाइयों में लड़ाई हो, बच्चों को पिटाई करें तो ठीक नहीं ना। ऐसे प्यार से उन्होंने बोला। तो उसके बाद में जो वजीर था उसने कहा, आप निश्चित ही सब वेद मतलब अपने जो कुरान है, किताब है, सबके जानकार हैं, आप जिंदा पीर की तरह हैं, आपको हमारा प्रणाम है भाई, तुम जाओ। उनको छोड़ दिया। और जब रघुनाथ दास जी छूट गए, रघुनाथ दास जी घर आए, पिता और ताऊ से कहकर नवाब के साथ उनको मिलवाया कि चलो ठीक है, मिल करके निपटारा कर देते हैं। निपटारा किया। रघुनाथ दास जी का ऐसा व्यवहार था कि नवाब को जो पैसा मिलता था आधा आधा हो गया, 10 लाख उधर 10 लाख इधर, कि ठीक है आधा आधा कर। मतलब आप सोचिए कहाँ मुसलमानों का शासन था उस समय में भी ऐसा मीठा व्यवहार, ऐसी विद्वता, ऐसा प्रेम दिखलाया कि जिससे कि हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उत्पाती हो, अगर आप हाथ जोड़ करके प्यार से उसे मीठी ज़बान से समझाएं तो उसको भी समझ आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ आएगा। एक समय क्या हुआ, रघुनाथ दास जी के मन में आया कि मैं अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दूं। भगवान के चरणों में समर्पित कर दूं का मतलब क्या होता है, आप लोग जो हैं अपने घर में, आपका जीवन भी तो भगवान को ही समर्पित है ना। अगर भगवान को समर्पित है तो निश्चित रूप से आप भगवान जी के लिए ही रसोई बनाते होंगे, जब सब्जी आप खरीद के लाते होंगे, आप जो कपड़े लत्ते लेते होंगे निश्चित रूप से भगवान जी को पहले देते होंगे। जब भगवान जी के हैं आप, जब भगवान जी को समर्पित हैं तो आप भगवान जी के लिए सब कुछ करते होंगे, है ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। अगर प्रसाद जो भी भोजन ठाकुर जी को भोग लगा के पा रहे हैं, उस प्रसाद में थोड़ा नमक तेज हो जाए तो गालियां देने शुरू कर देते हैं, कम हो जाए तो कहते दिखा नहीं है, बनाना नहीं आता तेरे को, ऐसा होता है ना, होता नहीं ऐसा। तो इसका मतलब हम समर्पित नहीं हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने चिंतन किया, मैं अपने पूरे शरीर को, मन बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा। ये सोच करके वह छोड़ के भाग गए। इतनी संपदा है, एक तरह से एक राजा का बेटा महाप्रभु जी के पास जब गए तब महाप्रभु जी ने उनको क्या कहा, रघुनाथ दास से बोला, ए सुनो, पागल मत बनो, स्थिर हैया घरे जाओ, नाहो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल, मट कर यज्ञ करो ना लोक दिखाइया, यथा योग्य भोग भुंजो अनासक्त हैया। अंतरिनिष्ठा करो बाज्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हारे करी विनुद्धार। वृंदावने देखी जबे आशिवो नीला चले, तबे तुम यामा पाश आशियो कोनो छले, से चले से काले कृष्ण स्फरावे तुम्हारे,
कृष्ण कृपा जारे तारे के राखिते पारे, तेहो कही महाप्रभु तारे विदाय दिलो, घरे आशी महाप्रभु शिक्षा आचार्य लो। ये महाप्रभु जी को जब वो मिले चैतन्य महाप्रभु को कि मैं घर छोड़ के आ गया, तब पहले तो उन्होंने बोला तू चोर है, अब बताओ। उन्होंने तो कोई चोरी नहीं की है। नित्यानंद प्रभु जी ने भी ये बात कही, तू चोर आ गया, चोर आ गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी जानते नहीं है कि कौन है चोर है नहीं है, हैं? देखिए नित्यानंद जी ने जो कहा चोर, इसलिए कहा कि मेरे हृदय का धन चैतन्य महाप्रभु मेरे से बिना पूछे मेरे अंदर घुस करके उस धन को चुराना की कोशिश की, लेना चाहा, मतलब महाप्रभु जी की शरण में जाना चाहा। और महाप्रभु ने क्या बोला, तू यहां आया मरकट वैराग्य, बंदर की तरह वैराग्य दिखा रहा है। बंदर का वैराग्य होता है? हाँ ओ बच्चे सुन रहे, सुन रहे, सो रहा है ना, उसको बोलो। बंदर का वैराग्य होता है? बंदर का कितना वैराग्य, देखो उसका घर नहीं, कोई कपड़े लत्ते नहीं है, ना घर है ना कपड़े लत्ते हैं, इधर उधर वन में भटकता रहता है। उसके जैसा वैरागी मिलेगा तो वैरागी हुआ वो, कहते। लेकिन अंदर क्या है उसके, किसी को दिखता चप झोटा मारता है। वृंदावन के बंदरों का तो बड़ा उत्पात है, चश्मा नहीं रहने देते, बटुआ नहीं रहने देते, चप्पल नहीं रहने देते, मतलब। तो बंदर जैसा वैराग्य मत करो। घर बार छोड़ करके तुम आओ और बाहर से दिखाओ कि तुमने घर बार छोड़ दिया है, लेकिन अंदर सारी की सारी वासनाएं हैं, सारे के सारे भोग हैं, अंदर से सारे के सारे सुखों को चाहते हो। ये है मरकट वैराग्य। ये क्या है? बंदर का वैराग्य, मरकट वैराग्य। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, जाओ घर जाओ, पागल मत बनो। जितना तुम्हें जरूरत है उतना संसार के सुखों को ग्रहण करो। धीरे 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 भगवत कृपा से तुम्हारे अंदर वैराग्य आएगा, तब तुम मेरे को मिलना। ये बात किसने कही? किसने कही? तेरे से पूछ रहा हूं, सुन नहीं रहा ना? नहीं सुन नहीं रहा ना, ध्यान नहीं दे पा रहा, मतलब सुन नहीं रहा। जानते हो सुनते कैसे हैं? जब सुनते हैं इसको देखना चाहिए, सामने वाला जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। इसको नहीं देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। जो टीचर्स होते हैं उनके अगर चेहरे को नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसे देखना चाहिए, तब दिमाग में जाता। और ये बोला, समझे नहीं? तो भगवान को पाने के लिए एक विधि है, एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है, क्या विधि है? हम भगवान को सीधे नहीं प्राप्त कर सकते कि हमारी इच्छा जी मिलना है, हमने मिलना ना। उनकी इच्छा होनी चाहिए मिलने के लिए। आप अगर किसी को नहीं मिलना चाहो, कोई जबरदस्ती आपसे मिल लेगा? नहीं, मैंने मिलना है। अरे मैं नहीं मिलना भाई। आप जैसे एक साधारण मनुष्य को, हम जैसे एक साधारण मनुष्य को कोई अपनी इच्छा से नहीं मिल सकता, और हम भगवान को अपनी इच्छा से, मेरे भाव है बस, मेरे ठाकर जी मेरे पास सब कुछ है, अपनी इच्छा से हमने उनको कर दिया, हमारा भाव है तो मेरे को अपने हिसाब से मिलना है। ऐसा नहीं होता है, उसकी एक विधि होती है। कैसे विधि होती है? संसार में कह रहे रघुनाथ दास गोस्वामी को, जाओ संसार में रहो, जितना संसार का सुख तुम्हें चाहिए, जितना चाहिए केवल उतना ही प्राप्त करो, उतना ही भोग करो, अतिरिक्त नहीं, ज्यादा नहीं। नॉर्मली संसार में क्या होता है, व्यक्ति को जितना सुख चाहिए उस सुख को तो भोगता ही है, उसके अलावा उससे 100 गुना ज्यादा सुखों की सुविधाओं को इकट्ठा करने में लगा देता है।
जितना सुख भोगना है उसके अलावा 100 गुना ज्यादा उससे सुविधाओं को इकट्ठा करने में करता है तो सुख, जो सुख संसार का उतना ही सुख है। तो महाप्रभु ने बोला जाओ यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त है, आसक्त मत होना। संसार में जीव आसक्त हो जाता है। आसक्त जानते हो, जिसके बिना ना रह पाए उसे आसक्ति कहते हैं। जिसके बिना पागल हो जाए उसे आसक्ति कहते हैं। तो संसार में जीव आसक्त होने के नाते जो विषय भोग भोगता है उसे वो कभी भी छोड़ नहीं पाता। इसीलिए उन्होंने कहा अनासक्त होकर के, आसक्त नहीं होकर के तुम संसार के विषयों को ग्रहण करो। ऐसे कैसे कर सकता है आदमी? कहते कर सकता है, अंतरे निष्ठा करो बाज्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुमा करे वे उद्धार। अंदर में निष्ठा रखो। क्या निष्ठा रखो? मैं श्री कृष्ण का दासों के दासों का दास हूं, ये निष्ठा रखो। बाहर में लोक व्यवहार करो। बाहर में लोक व्यवहार मतलब साधारण आदमी की तरह रहो, जैसे साधारण आदमी रहते वैसे। अंदर में निष्ठा, बाहर में लोक व्यवहार। ऐसा नहीं कि बाहर में तो भक्तों जैसा रूप धारण किया हुआ है और अंदर में ना जाने क्या क्या चल रहा है। अगर ऐसा है तो अभ्यास ये करना है, जैसे बाहर हमने वेश बनाया है वैसे भीतर भगवान भक्ति का, भगवान की सेवा का वेश बने, आवेश हो। भीतर आवेश होगा और बाहर वेश होगा तो जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए कहते हैं कैसे रहोगे? अब रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु जी ने जो आदेश दिया, रघुनाथ दास जी अपने घर वापस आए। आ करके उन्होंने, उनकी माता पिता ने उनकी तुरंत शादी कर दी कि भाई शादी का सुख लेगा तो फंस ही जाएगा। स्त्री के चक्कर में पड़ के कौन नहीं फंसा। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। ब्रह्मा के ब्रह्मानी भय बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी भय बैठी। नारायण क्या रानी, माया महाठगनी हम जानी। ऐसे ब्रह्मा भी माया के द्वारा मोहित है। माया मतलब स्त्री, माया मतलब पुरुष। ये जो आपस का संबंध है ये महामाया है। तो माता पिता ने ये सोचा जब शादी हो जाएगी तो फिर ये कहीं नहीं जाएगा। शादी भी फिर उस समय जो कराई अप्सरा के समान सुंदरी, मतलब उस समय की विश्व सुंदरी के साथ उसकी शादी कराई। जिस विश्व सुंदरी को देख करके लोग नजर नहीं हटा सकते, उसके साथ विवाह कराया। कहते हैं लक्ष्मी के समान उनकी सुंदरता थी, इंद्र के समान इनका ऐश्वर्य था, परंतु रघुनाथ दास गोस्वामी को तनिक भी आसक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी जानते हैं? इसका कारण था रघुनाथ दास गोस्वामी समझते थे कि ये मल और मूत्र का बना हुआ शरीर है। किसका बना शरीर है? मल का मतलब क्या होता है पता तुझे? टट्टी, पेशाब, इसका बना हुआ शरीर है। कैसे? हम रोज जो खाते हैं उसमें से जो खाते हैं वो जो गंदगी में निकलता है उसमें से जो बचा हुआ होता है वही शरीर में लगता है। तो किससे बना है ना? उनको ये मालूम है, हमें ये मालूम पड़ ही नहीं रहा। ये जिस दिन मालूम पड़ जाएगा
कि हमारा यह शरीर, इससे ज्यादा अपवित्र कुछ और नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इससे ज्यादा अपवित्र? आप देख लीजिए, किसी की आत्मा शरीर छोड़ देती है तो कितना भी प्यारा क्यों ना हो, प्यारे से भी प्यारा, आत्मा से भी प्यार करने वाला ज्यादा क्यों ना हो, उसके शरीर को क्या हम रख पाते हैं? ले जाओ ले जाओ ले जाओ, रो रो के ही विदाई देते। भाई वो शरीर तुम्हारे पिता का है, तुम्हारे गुरु का है, क्या रखते हैं? नहीं रखते। इससे पता लगता है कि इस शरीर में आसक्ति करने वाला व्यक्ति वो मूर्ख है। तो विद्वान थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, इसलिए उन्होंने इस शरीर में और शरीर से संबंधित जो स्त्री है उसमें तनिक भी मोह नहीं किया, बिल्कुल भी मोह नहीं किया। और यहां कहते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, से सब बांधिते नारीलेक यार मन, दड़िर बंधने तारे राखीवे कमते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाइते, श्री चैतन्य चंद्रेर कृपा हैया छे जहारे, चैतन्य प्रभुर बातुल के राखीते पाले। भाग गए फिर दोबारा। पिता ने कहा कि माँ ने बोला मैं इसके पैरों को बांध के रखूंगी, अब इसको बांध के रखूंगी घर में, मैं इसको जाने नहीं दूंगी। तब उसके पिता बोलते हैं, कहते क्या बात करती है पागल, ये महाप्रभु जी के नाम का पागल है, जिसकी स्त्री अप्सरा के समान हो, जिसका ऐश्वर्य जो है इंद्र के समान हो, उसको इस संसार, उसको यही नहीं बांध पाया तो तेरा ये बंधन क्या बांधेगा? ये महाप्रभु जी का क्या है? पागल है। एक नाम के पागल होते हैं, सारी दुनिया पागल है वैसे तो, लेकिन एक नाम के पागल होते हैं और एक भीतर से पागल होते हैं। जो भीतर से पागल होते हैं उनकी दिशा और दशा बिल्कुल अलग होती है। तो यहाँ पर जब वो छोड़ करके आए महाप्रभु जी के पास में ना, उससे पहले नित्यानंद प्रभु जी के पास गए, तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, ए चोर। तो सारे लोग हैरान हो गए थे। तो इस बात चोर बोल, कहते हाँ ये चोर है। क्यों चोर है? ये मेरे जो हृदय रूपी धन है, मेरा हृदय धन क्या है? भगवान का नाम। मेरा हृदय धन क्या है? चैतन्य महाप्रभु मेरा धन है। किनका धन है? नित्यानंद जी का। ठीक है, मेरे धन को चुराने ले चोरी करने गया था ये चोर। तेरे को आज मैं सजा दूंगा। तो वहां नित्यानंद जी के प्रभु में हाथे में लाठी, आज तेरे को मैं सजा दूंगा। चरणों में लेट गए, महाराज जो सजा देना हो। कहते जाओ जाकर के भंडारा करो। तो रघुनाथ दास जी वापिस आए, पिताजी को बोला कि ऐसे ऐसे नित्यानंद जी का जो है भंडारा है। हाँ बेटा जो चाहिए। कहते हैं उस वक्त लाखों लाखों लोगों को एक साथ में उन्होंने भोजन कराया। कहते कहाँ से कराया, कहाँ बनाया, कौन से कढ़ाई थे लाखों बंदों को खिलाने के लिए। तो उन्होंने ऐसा आदेश दिया, जो भी अपने घर से कुछ भी बना के लाएगा उसको एक सोने की मोहर मिलेगी। जो भी बंदा बना के ला रहा है और वो नित्यानंद महाप्रभु जी का नाम लेकर के हाथों को ऊपर करके अर्पण करके जो लाया ये वो दूसरे को दे रहा है, जो दूसरा लाया वो उसको दे रहा है। कहते यही खरीदना है, यही बेचना है। इस प्रकार से उन्होंने क्या दही चिड़े का उत्सव किया। जिसके पास केले थे, पके हुए केले लाओ, दही लाओ, खिजूर लाओ और आम लेके आओ, जो जो फल थे सभी फलों को लेकर के सब वहाँ पहुँचे और बड़ा ही सुंदर दही चिड़े का महोत्सव किया। कहते वहाँ सिर्फ सिर ही सिर नजर आ रहे थे। पूरा गंगा जी का जो तट था भर गया था। वो जो नदी थी, क्या नाम था उसका, पानीहाटी में
गंगा जी का तट एकदम भर गया। तो इसे देख करके, हालांकि चैतन्य महाप्रभु वहां नहीं है, नित्यानंद जी हैं, लेकिन रघुनाथ दास ठाकुर जी देखते हैं, गोस्वामी जी देखते हैं कि महाप्रभु जी भी वहां प्रकट हो गए। और महाप्रभु जी ऐसे प्रकट हुए कि हर व्यक्ति को, वहां लाखों हैं, जाने आने का रास्ता नहीं है, बांटने का तो कोई मतलब ही नहीं, पत्तल देने का कोई मतलब ही नहीं है। जो जैसे लेके आया वो दूसरे बंदे को दे रहा, भैया ये। और उनको पैसा जो है, जो सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के देने के लिए हजारों लोग लगे हैं, एक एक सिक्का सबको दे रहे हैं। कल्पना करके देखिए, ऐसा ही भंडारा कभी हो सकता है क्या? तो सबको जो, हाँ भाई तेरा क्या है, मैं ये लेके आया, ले। तेरा क्या है, मैं ये लेके आया, मैं ज्यादा लाया हूं, अच्छा ले 2। नहीं मैं 4 गुना लेके आया हूं, ले 4 ना, मैं लेना नहीं है कुछ, मैं तो लेके आया हूं, देने के लिए लाया हूं। कहते नहीं आपको ये लेना ही पड़ेगा। ना, लड़ाई हो रही उनकी, आपको लेना पड़ेगा। कहते मैं लूंगा नहीं। ऐसा प्रेम वहां पे बरस रहा है। तो रघुनाथ दास जी ने ऐसा उत्सव किया, आज तक उनकी याद में उत्सव होता है। आज भी हजारों लोग वहां पे ऐसे ही दही चिड़वा बना के लेके जाते हैं, सभी लोग प्रसाद पाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। तो कहते हैं इसके बाद में एक दिन जो है वो अपने सेवक के साथ में जा रहे थे। तो सेवक को उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया, कहा कि भाई देखो मुझे तुम जाने दो। कहते लेकिन मेरी तो नौकरी चली जाएगी। कहते आपकी नौकरी क्या जाएगी, ये लो पैसा, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, तब भी मुझे जाने दो, मैं जी नहीं पाऊंगा। उन्होंने अपनी स्त्री के साथ किसी भी तरह का कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया। भगवान की सेवा के लिए अपने इस जीवन को समर्पण करने के लिए चले गए। उनकी स्त्री ने भी ऐसा ही निर्णय किया कि अगर मेरे प्रभु ने, मेरे पति ने, मेरे स्वामी ने मेरे को, अगर वो सेवा में गए तो मैं भी, अगर उनकी अर्धांगिनी हूं तो मैं भी सेवा में ही जीवन व्यतीत करूंगी। उसने भी माता पिता की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। रघुनाथ दास जी चैतन्य महाप्रभु से जब मिले जगन्नाथपुरी के अंदर, तो वहां चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि रघुनाथ दास कैसे अपना जीवन यापन करता है। मालूम पड़ा कि वह अपने पिता से जो पैसा मिलता है, पिता उसके पैसा भेजते थे, उससे वो भंडारे करता है और लोगों को खिलाता है। महाप्रभु का अच्छा ठीक है। और ये बात स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो हैं वो उनको बतलाते थे। किनको? रघुनाथ दास जी को। रघुनाथ दास जी उनसे पूछते थे कि महाप्रभु से भेंट हुई? कहते हाँ हुई। तो मेरा नमस्कार बोलना उनको, ठीक है। वो तो वैसे प्रणाम करते थे। स्वरूप दामोदर जी बताते कि देखो आज महाप्रभु ने तुम्हारे बारे में पूछा, मैंने ऐसे ऐसे बतलाया, तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला। तो उन्होंने जब बोला कि महाप्रभु ने अच्छा ठीक है, तो उनको लगा महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने पिता का पैसा लेना बंद कर दिया। और क्या बोल के, क्या विषय रन्न खेले मलिन होय मन, मलिन मने ना होए कृष्णेर स्मरण। जो विषयी व्यक्ति है उसके पैसों को लेने से मन मलिन हो जाता है, और मलिन मन होने से भगवान का स्मरण नहीं होता। तो हम लोग जो खा रहे हैं, कितने तरह के लोग अपना धन देते हैं, ना जाने कैसा कैसा धन देते हैं। उससे क्या होता है? विकार तो होते होंगे। जो भी विकार होते हैं, अगर हम लोग सत्संग नहीं करें, कीर्तन नहीं करें, भगवान की कथा नहीं करें, सेवा नहीं करें, तो ये हमें त्याग ताश्रम में नहीं रहने दे सकता। भिक्षा का अन्न, जो भिक्षा का अन्न परम पवित्र माना गया है, लेकिन ये है तो विषयी का अन्न। विषयी मतलब क्या? विषयी मतलब संसार में फंसा हुआ व्यक्ति।
कौन, किसके लिए बोल रहा हूं मैं? किसका अन्न? सुन ही नहीं रहा तो। विषयी का अन्न। विषयी किसे कहते हैं? जो संसार के सुखों में अपने शरीर को सुख देने के लिए ही जो लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो भी कमाता है, उसका पैसा जहां जाता है, जिसके पास जाता है, जो खाता है, उसके अंदर भी वैसी ही भावना बनती है। पहली बात, यहां तो ठाकुर जी को भोग लगता है। और दूसरी बात, अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे, अगर सेवा नहीं करेंगे, तो नहीं टिक सकते, नहीं रह सकते। शरीर में सांसारिक विषयों की लालसा जगेगी ही जगेगी। ऐसी स्थिति में गुरुदेव को, भगवान को जोर जोर से बुलाना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब महाप्रभु की ये बात को सुना, अच्छा ठीक है, तो उनको मन में हुआ कि महाप्रभु ने पसंद नहीं किया। तो क्या किया उन्होंने? अपने पिता के पैसे को लेना छोड़ दिया। अब क्या करते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में पूछा, अब रघुनाथ क्या करता है? उसने छोड़ दिया, मैंने सुना पैसा लेना, तो अब क्या करता है? कहते जी वो जो बाजार है वहाँ भिक्षा मांग के खाता है। ओ अच्छा, भिक्षा मांग के खाता है। तो स्वरूप दामोदर ने बतलाया, महाप्रभु जी आपके बारे में पूछ रहे थे कि कैसा जीवन यापन कर रहा। मैंने बोला जी ऐसे भिक्षा लेके खाता। तो महाप्रभु बोले अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा बोला उन्होंने। तो महाप्रभु भी प्रसन्न नहीं हुए हैं, तो उन्होंने वो भी छोड़ दिया। अब 5-6 दिन उनको नजर ही नहीं आए। महाप्रभु ने पूछा कहाँ है वो, दिखता नहीं आजकल। महाप्रभु को बोला प्रभु उन्होंने उसको खाना छोड़ दे, भिक्षा मांगना छोड़ दे। कहते हाँ, भिक्षा मांगने में भी वैश्या की तरह बैठना पड़ता कि ये देगा, अभी जा रहा ये तो पक्का ही देगा, उसको देखेगा, ये वैश्या की तरह, वैश्यावृत्ति की तरह भिक्षा। महाप्रभु देखिए कितना वैराग्य अपने भक्तों के भीतर देखना चाहते हैं। ये बात रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब सुनी स्वरूप दामोदर जी से, बस मन में संकल्प किया नहीं, अब भिक्षा भी नहीं करनी। कैसे खाएंगे? वहां पे एक बाजार लगता है जगन्नाथपुरी में। वो बाजार का नाम है आनंद बाजार। मतलब भगवान जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है उसको ले आते हैं, ला करके उस बाजार में रखते हैं। वहां पे पैसे से खरीद सकते हैं आप लोग, और जो बच जाता है उसको वो लोग ऐसे ही बांट देते हैं। लेकिन कई बार जो दुकानदार हैं वो लोग उस चावल को सुखा देते हैं, सुखा करके उसको पैकेट बना बना करके बेचते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि ज़्यादा अन्न बच जाता है ना, तो सड़ जाता है। जब वो सड़ जाता है तो उसको उठा करके वो एक सिंह द्वार के पास में जगह है, वहाँ छोड़ देते, फेंक देते हैं। तो वहाँ पे तेलंगी गाय बोल करके गाय है जो कि कुछ भी खा लेती है। ऐसी गाय है जो कुछ भी खा लेती है। कहते हैं कि वह गाय उस अन्न को भी नहीं खा पाती, मतलब इतना बेकार हो जाता जो चावल। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, उस चावल को उठाते हैं, उसको अच्छी तरह से जल में साफ करते हैं, साफ करके उन चावलों को खा करके अपने जीवन को बिता रहे हैं। महाप्रभु ने जब ये सुना कि रघुनाथ ऐसा कर रहे हैं, अब रहा नहीं गया महाप्रभु। महाप्रभु दौड़े दौड़े उसकी कुटिया में गए, रघुनाथ रघुनाथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसको ऐसे केले के पत्ते में ऐसे करके उसको छुपा करके रखा हुआ था। जहाँ जिस कुटिया में रहते तो वहाँ छुपा के रखा था। महाप्रभु तक गए, रघुनाथ क्या खाते हो? आपके खाद्य, आपके खाने लायक नहीं। महाप्रभु निकाल के खाने लगे। वो रघुनाथ दास जी चरणों में गिर गए, प्रभु आपके खाने लायक नहीं है, इसको तो गाय भी नहीं खाती प्रभु। तो महाप्रभु कहते तुम कैसे खाते हो? कहते मैं तो गाय से भी गंदा हूँ, मैं तो सूअर से भी गंदा हूँ प्रभु। मैं तो संसार की विष्ठा का भोजन करते करते आज ये शरीर जो है धारण किया है। मैंने संसार के मलमूत्र को ही खाया प्रभु, ये तो प्रसाद है।
तो कहते अगर ये प्रसाद है तो मेरे पे प्रसाद क्यों नहीं है। महाप्रभु कहते दोनों जने रो रहे हैं। ऐसी भक्तों का चरित्र अद्भुत है। जब चैतन्य महाप्रभु जी गोलोक धाम चले गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिस जगन्नाथपुरी धाम में रह करके परमानंद में रहते थे, वही रघुनाथ दास गोस्वामी का हृदय फट गया। उन्हें ऐसे लगा कि जगन्नाथपुरी शमशान भूमि है। जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करके वह आनंद से नृत्य करते थे, आज वही जगन्नाथपुरी उन्हें शमशान भूमि लगने लगा जब महाप्रभु जी गोलोक धाम चले गए। वहां से फिर वो वृंदावन आए, और जब वृंदावन आए, वृंदावन में उन्होंने जो भजन किया, आहा, वृंदावन में केवल सारा दिन में 1 दूना मट्ठा पीते थे। 1 दूना मट्ठा। हम कर सकते हैं ऐसा? करेंगे तो 4 दिन के बाद सारी हड्डियां बाहर निकल आएंगी। जितना या क्रीमे लगा रहे हैं सारे का सारा धुल जाएगा। शीशे को 50 बार देखेंगे दिन में। रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ आए, संकल्प लिया कि अब मैं, गिरिराज गोवर्धन तब ऊंचे थे, मैं यहां से कूद के आत्महत्या कर लूंगा। सनातन गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने समझाया ऐसा नहीं करना, इससे महाप्रभु जी को सुख नहीं होगा। तुम्हें सुख हो सकता है लेकिन तुम तो तुम्हारे नहीं हो, तुम्हारा शरीर तो तुम्हारा नहीं है। ये किसका है? चैतन्य महाप्रभु का। इसलिए इसके उनके शरीर को तुम नष्ट कैसे कर सकते हो? बहुत समझाया। ठीक है, फिर मैं ध्रुव की तरह अति अल्प लेकर के जीवन यापन। तो 1 दूना मट्ठा पीते थे। आप सोचिए, 1 दूना मट्ठा हो। आजकल की दुनिया ऐसी दुनिया है, तब दोने होते थे। आप लोगों ने भी अगर कभी याद हो तो पहले जो दोने होते थे पत्तल के, उसमें पीते थे। उनका जो सेवक था, एक दिन राधा रानी की जो विपक्ष की सखी हैं, स्वपक्ष और विपक्ष, सो विपक्ष की सखी के वहां से, चंद्रावल के वहां से, वो बड़े बड़े पत्ते थे वहां, तो बड़े पत्ते में 1 दूना भर के ले आया गुरु जी के लिए। आप इस दोने, अरे इतना बड़ा दोना लाया, कहां से ले आया? कहते चंद्रावली के बगीचे से। फेंक दिया। चंद्रावली के बगीचे से? मेरी स्वामिनी की विरोधी, कैसी निष्ठा है ना? मतलब राधा रानी को साक्षात देख रहे हैं, राधा रानी की साक्षात सेवा कर रहे हैं, कोई साधारण जीव नहीं है वो। छोड़ दिया उसको। इस प्रकार से राधा रानी गत प्राण जिनके, श्री राधा जी के विरह में हमेशा आतुर रहने वाले, ये राधा कुंड श्याम कुंड का जो दर्शन करते हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने ही प्रकट करवाए हैं। पहले इसका नाम था काली पोखर, और काली पोखर, गोरी पोखर, ऐसे था नाम। काला पोखर, पोखरा, गोरी पोखर, ऐसे करके नाम था। पोखर जानते ना? पोखर चोबे कहते अपना पंजाबी तालाब, तालाब नहीं रहे, ऐसे पानी का जहाँ इकट्ठा हो। तो इस प्रकार से वहाँ के लोगों से जब पूछा, भाई तुम लोग, कहते ये यहाँ कुछ नहीं होता, बस ये गोरी पोखर है, काले पोखर है, पोखरा है ये। अच्छा, तो राधा रानी की लीला जो वहाँ हुई थी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्मरण किया, सारी लीला का दर्शन किया, और वह सारी लीला का वर्णन किया कि इस प्रकार से श्री राधा रानी की ऐसी यहाँ लीला। रघुनाथ दास गोस्वामी कभी भी वृंदावन में आने के बाद किसी कुटिया में नहीं रहे। उन्होंने कोई कुटिया में रहना उचित नहीं समझा। तो कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन ऐसे ही बड़ी तपती हुई धूप में
यमुना जी के कुंड के किनारे बैठे हुए हैं। और जब वो कुंड के किनारे रहते थे तो वहाँ हिरन, बाघ, भालू, ये सब जो जंगली जानवर एक साथ ही आके पानी पीते थे। उनको किसी को भय नहीं होता था, कोई किसी से भय नहीं करता था, ऐसा था। उनके पास आते सब हिंसा छोड़ देते। सनातन गोस्वामी ने एक दिन देखा कि रघुनाथ दास धूप में, तपती हुई धूप में बैठे हैं और श्री राधा रानी ने उनके ऊपर अपना आंचल किया हुआ है, छाया की हुई है। ये देख करके सनातन गोस्वामी ने कहा, ओहो, इसको तो पता ही नहीं है, ये तो भावावेश में है। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने डांट लगाई, तुम कुटिया क्यों नहीं बनाते? क्या कुटिया, क्या करनी? तो सभी गोस्वामियों के लिए कुटिया का आदेश हुआ कि हमें तो पता नहीं लगता है और हम स्वामिनी को कष्ट देते हैं। रघुनाथ दास जी की लीला में और भी कई घटनाएं हैं जो कि बड़ी ही सुंदर हैं। अभी समय नहीं है। ऐसे एक बार जो है वो सेवा कर रहे, जो आदमी सिर्फ छाछ पीता है, छाछ पीता है, उनका एक दिन पेट खराब हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी का क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? तू सुनना नहीं है। इधर आ, इधर इधर बैठ, इधर बैठ जा, भाग मत। थके हुए हो ना, तो पेट खराब हो गया। वैद्य के पास गए, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। वैद्य के पास गए तो उन्होंने नब्ज देखी, अरे इन्होंने खीर खाई है। कहते क्या बात करते हो, मैं सेवक हूं, इनके अलावा कोई इनको मिलता नहीं है और आप खीर खाने की बात करते? बहुत ही ज्यादा रबड़ी टाइप खीर खाई है और बहुत ज्यादा खा गए। कहाँ से खीर खा गए? तब रघुनाथ दास गोस्वामी से सेवक ने जब पूछा, सनातन गोस्वामी ने बोला, तो सनातन गोस्वामी ने बताया, कहते कि ये तो उस लीला में थे, तो सब अपनी अपनी भावना में एक लीला में सेवा करते हैं। तो वहाँ श्री जी ने, राधा रानी ने इनको अपने हाथों से अपना प्रसादी खीर दिया था, तो उसको टुक टुक करके खा गए। उससे पेट खराब हो गया। सोचो, ऐसा होता है कभी? होता, देखो आप लोगों के साथ भी होता है। प्रैक्टिकल बतला रहा हूं आपको। जब रात में सपना आता है, सपने में कई बार ऐसी कोई घटना घटती है कि उसका एक्शन शरीर में भी होता है ना, कि किसी ने कुछ बोला तो इतना रोने लगे कि आंसू भी निकल आते हैं और तकिया भी भीग जाता है। होता है ना ऐसे? तो क्या उस शरीर में भी इफेक्ट होता है? सपने में जो कुछ भी देखते हैं उसका इफेक्ट कहाँ होता है? शरीर में भी होता है। ऐसे ही जब भावों में भक्त होता है तो भावनाओं में बहते हुए, भावों में वो सुख को लेते हुए उसका इफेक्ट शरीर में भी होता है। समझे नहीं? ये बहुत रेयर है, करोड़ों में किसी एक का होता है। आप लोग ऐसे मत सोचना खा ले में अभी ठाकुर जी ने भोग लगा लिया, अपने आप नहीं होता ऐसे। तो इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं हैं। आइए आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं, समय हो गया। मृदंग दे दो। समय तो हो गया बाबा, थोड़ा सा ले लो समय। हाँ
कुंज बिहारी राधा माधव बोलिए कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवराधारी गोपी जना वल्लभ सभी बोलो गिरिवराधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदना ब्रज जन रंजन यशोदा नंदना ब्रज जन रंजन तिरवनचारी कुंज बिहारी यमुना तिरवनचारी कुंज बिहारी बोल यमुना तिरवनचारी कुंज बिहारी यमुना तिरवनचारी कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी बोलो राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी पागल है क्या तू?